नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। मेरा नाम है अमित और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अगर आप आए हुए हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल आप पीओ के पद से या फिर क्लर्क के पद से बैंक को ज्वाइन करेंगे। तो आपके दिमाग में भी एक डाउट होगा, क्योंकि ये डाउट मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या वास्तव में बैंकिंग की जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर है? प्रेशर है तो किस टाइप का प्रेशर है? कॉमर्शियल बैंक में क्या प्रेशर है? ग्रामीण बैंक में क्या प्रेशर है? इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम आपको एक टॉपिक पे और छोटा-सा बताएँगे कि क्या बैंक की जॉब में टाइमिंग फिक्स है? इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक की, ठीक है? कि कॉमर्शियल बैंक में जो प्रेशर बनता है वो किस टाइप का प्रेशर होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक में समझता हूँ कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इस टाइप का, ठीक है? देखिए एसबीआई है जो उसका ऐप है, ठीक है? योनो ऐप। तो इसका प्रेशर होता है, ठीक है? कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर में योनो ऐप को डाउनलोड करवाओ, तो एसबीआई में प्रेशर है इस चीज़ का लेके, ठीक है? एनपीए का प्रेशर तो रहता ही है, ज़ाहिर सी बात है। एडवांस यानी कि लोन दो लोगों को, हर तरीके के लोन, ये सभी आप जानते ही हैं। इसके बारे में नहीं बताऊँगा, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो एडवांस का प्रेशर होता है। अब जैसे एसबीआई है या पीएनबी है, तो पीएनबी है तो पीएनबी मेटलाइफ का जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ये बेचने का प्रेशर होता है। एसबीआई में भी इंश्योरेंस बेचने का प्रेशर होता है, ठीक है? डिपॉज़िट बढ़ाने का प्रेशर होता है बस, इससे ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है? हाँ, इतना ही प्रेशर सफिशिएंट होता है आपके टाइमिंग को खाने के लिए, ठीक है? यानी कि आप ये सोचो कि बैंकिंग में हमको सिर्फ 9 टू 4 जॉब करनी है या 10 टू 5 करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है अब, ठीक है? टाइमिंग चेंज हो चुकी है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ कॉमर्शियल बैंक में, तो कॉमर्शियल बैंक में ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रेशराइज़ करेंगे। बहुत से लोग इसको आराम से डील भी करते हैं और कस्टमर को समझा के ऐप भी डाउनलोड करवा लेते हैं, रिकवरी पे जाते हैं तो एनपीए कम करवा लेते हैं, एडवांस को भी बढ़ा लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी बेच लेते हैं जो अच्छी होती हैं, ठीक है? और डिपॉज़िट भी बढ़ा लेते हैं। तो मतलब ये एक बैंकिंग का पार्ट है, तो आप इसको एज़ अ प्रेशर डील कर लो या फिर अपना वर्क ऑफ कल्चर समझ लो, आपको ये डील अच्छी लगेगी, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें ग्रामीण बैंक में, तो ग्रामीण बैंक में प्रेशर है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एनपीए और एडवांस का, ठीक है? देखिए, समझिए इस बात को। कॉमर्शियल बैंक होते हैं उसके बहुत सारे बिज़नेस होते हैं, ठीक है? और लेकिन ग्रामीण बैंक का जो है ना मेन मोटो वो होता है केसीसी, ठीक है? तो केसीसी में क्या होता है कि खाते एनपीए भी होते हैं और हमें नए केसीसी बाँटने भी होते हैं, ठीक है? तो इसी का प्रेशर है ग्रामीण बैंक में और किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है। छोटा-मोटा डिपॉज़िट का भी होता है, डिपॉज़िट का उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन रहता है। फिर उसके बाद आता है सोशल स्कीम्स, ठीक है? सोशल स्कीम्स में अगर मैं बात करूँ, तो इसमें भी थोड़ा बहुत रहता है अटल पेंशन योजना का, ठीक है? और पीएमजेजेबीवाई जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है? और पीएमएसबीवाई, ठीक है? सुरक्षा बीमा योजना, बस इसी का रहता है, ये कुछ नहीं है। बस जो ग्रामीण बैंक में मेन प्रेशर है, वो है एनपीए और एडवांस का, ठीक है? डिपॉज़िट अपने आप बढ़ जाता है, वो तो जब आप ग्रामीण बैंक जॉइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि आपको आगे और बढ़ना है, ठीक है? और बहुत अच्छी ग्रोथ देखनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपको कमर्शियल बैंक में मौका मिला तो बिल्कुल जाओ। नहीं तो आपको लगता है कि बस आराम से हमारी मतलब एक ठीक-ठाक जॉब चलती रहे, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, तो आप ग्रामीण बैंक की तरफ भी रुख कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए सबसे कॉमन सवाल ये होता है कि टाइमिंग क्या होती है इसमें, ठीक है? बैंक की जॉब में। तो देखो ये डिपेंड करता है टोटली ब्रांच पे, ठीक है? कि ब्रांच कितनी बड़ी है, ब्रांच की वैल्यू कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आपको इस चीज़ को, जैसे आप अगर बैंक की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपको जो है वो 10 टू 4 समय में जॉब करनी है, नहीं हो पाएगा। आपको समय से आना है, समय से बहुत पहले आना है क्योंकि बहुत पेंडिंग काम है, ठीक है? और देर तक रुकना भी पड़ता है, ठीक? मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मेरी तो कभी-कभी मतलब 12 घंटे, 13 घंटे की भी हो जाती है और इस समय मार्च चल रहा है तो आराम से 12 घंटे हो जाते हैं, तो इसका थोड़ा-सा है। अच्छा, समस्या ये है कि मेरे साथ जो जॉइन किए हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं मतलब जो 10 से 5 कर रहे हैं ना हमसे, 5 साढ़े 5 बजे तक वो घर आते हैं, लेकिन सभी ब्रांचों में ये नहीं हो सकता। छोटी ब्रांचें हैं, दूर-दराज में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में दूर हैं, तो वो जल्दी बंद हो जाती है, लेकिन अगर शहरी ब्रांच है तो वो थोड़ी-सी लेट में बंद होती है और उसमें बहुत सारा काम भी होता है, ठीक है? तो बाकी आपके दिमाग में जो भी डाउट हो प्लीज़ हमसे पूछिएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे और अपनी तैयारी को अच्छा आयाम दीजिए, इस साल नौकरी लीजिए
और चूँकि आप सभी को पता है कि बैंकिंग के अलावा किसी भी और भी सेक्टर में जॉब आ नहीं रही है, तो अगर आप बैंकिंग की ही तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें जी जान लगाइए, नौकरी मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर आपको डीमोटिवेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप हमसे कमेंट करिए, हम आपको उसका जवाब देंगे और आपको समझाएंगे भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद।